प्रधानमंत्री न चीन के सामने बोलते हैं, न अमेरिका के सामने बोलते हैं, मुंह बंद हो जाता है। क्यों डरते हैं? क्या अमेरिका के पास हमारे प्रधानमंत्री के कोई सीक्रेट्स हैं? क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री? वीजा तो कैंसिल अब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी नाम हो जाने से भारत की हितों की रक्षा करेंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं होती। आपने देख लिया कैसे जयशंकर ने खुद स्वीकार किया कि हमने स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पे पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। यही सूचना आप पुंछ के नागरिकों को दे देते तो शायद आज वो बच जाते। पता नहीं क्यों इन्होंने पाकिस्तान को पहले सूचना दी, पुंछ को नहीं दी। हमें नहीं मालूम क्या इस वजह से हाफिज सईद बच के भाग गया, हमें नहीं मालूम क्या इस वजह से अजहर मसूद बच के भाग गया, हमें नहीं मालूम क्या इस वजह से पहलगाम के जो 5 आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में हमारे सैलानियों को मारा वो बच के भाग गए। हमें नहीं मालूम इसका क्या क्या नुकसान हुआ देश को, इसकी जानकारी अभी तक इन्होंने हमें नहीं दी है। रही बात बयानों की, तो कर्नल सोफिया पर कैसे बयान दिए गए हैं, आज तक वो मंत्री आज भी मंत्री है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो बयानों की बात तो ये न करें तो अच्छा है। और जो मुखबिरी का इतिहास है इनका, वो मैं बार बार दोहराता हूं और दोहराता रहूंगा, क्योंकि ये इतिहास इनको दिखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए। बटेश्वर कांड से लेकर और फिर मोरारजी देसाई ने कैसे जियाउल हक को सारी सूचनाएं लीक की थी हमारे RANW की, जिसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ। काहुता का पूरा उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सारी जानकारी RANW के पास आ गई थी, वो जानकारी इन्होंने जियाउल हक को दी, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान मिला। और उसके बाद अब S जयशंकर तो आपने देखा ही। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अब प्रधानमंत्री न चीन के सामने बोलते हैं, न अमेरिका के सामने बोलते हैं, मुंह बंद हो जाता है। क्यों डरते हैं? तो इनको साबित करना पड़ेगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नाम से थोड़ा ही भारतीय हो जाएंगे। बताइए आप चुप क्यों हैं? चीन के सामने मुंह क्यों नहीं खोलते? अमेरिका आपको रोज डरा रहा है और आप चुप हैं। क्या अमेरिका के पास हमारे प्रधानमंत्री के कोई सीक्रेट्स हैं? क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री? वीजा तो कैंसिल अब नहीं होगा। हम बार बार उनको कहते हैं, आश्वस्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपका सबसे बड़ा डर था कि अमेरिका का वीजा कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। मत डरिए, बोलिए, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दीजिए। सर, इसके अलावा जो है ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर ये बात कहा है कि जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो 142 करोड़ रुपए का घोटाला है उसमें। अभी राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे, कठिन सवाल हैं, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, तो ईडी सामने आ गई। आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में जब जब राहुल गांधी ऐसे कठिन सवाल पूछेंगे, जवाब देने के लिए ईडी, CBI, इनकम टैक्स यही आएंगे, क्योंकि ये सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं।